जब ठाकुर जी 9 लाख गाय लेके आ गए, देखा है कोई ग्वाल वाल नहीं है, तो सब ग्वाल वालों के लिए टेर लगाते हैं। टेर मतलब बुलाना, आवाज़ लगाना। शाम के समय कदम पेड़ के ऊपर चढ़ के गायों को बुलाते, कारी कोमर धरी धूमर लाल गुलाबी चटकन मटकन हियो। हियो मतलब एक पर्सनल आवाज़ है गाय को बुलाने के लिए। हाँ हियो। घर में गए, उनको घर में जाके उनको मैया को पूछ रहे, मैया तेरा लाली कहाँ है, तुझे सुबह खीर भेजे। मैया बोल रहा है हम तो खीर नहीं भेजे, हमारा तो लाली नहीं है, उसका तो शादी हो गया, वो तो ससुराल में है। जब दोनों बाबा रोने लगे, बोल रहे हम आए राधा रानी की सेवा करने के लिए, राधा रानी आप लोग आपका लाली बन के, आपका लाली बन के खीर लेके आए। लाली दूर से कहते थे लाली, जैसे कि ये गैया का नाम था लाली। और सिंहासन इस मंच के चारों तरफ है, यहाँ पीली है। कदम कैसा महसूस हो रहा है यहाँ का वातावरण? अलौकिक है, अलग ही है, मतलब शब्दों में तो नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। अभी तो खैर हम है भी नहीं उस स्टेज पे कि महसूस कर पाए, फिर भी सभी भक्तों को राधे राधे। मैं हूँ चंद्र गोस्वामी। तो आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के काफ़ी वर्ष पुराने एक ऐसे पवित्र स्थान पर लेकर आया हूँ कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण गायों को बुलाया करते थे। जी हाँ, टेर लगाया करते थे। गायों के नाम जो आप सुनोगे, सच में आपको चेहरे पर हंसी आ जाएगी। ऐसी ऐसी गायें थीं। अंदर मैं आपको उन गायों के जो चित्र रूप में जो बने हुए हैं वो भी दर्शन कराऊंगा। साथ के साथ मैं आपको उस वृक्ष के दर्शन कराऊंगा कि यहाँ पर रूप गोस्वामी जी, जी हाँ, रूप गोस्वामी जी भजन किया करते थे। रूप गोस्वामी जी ने जो गोविंद देव जी का विग्रह है उसे प्राकट किया, जो कि आज जयपुर में स्थित है। तो मैं आपको बहुत गहरे संत रूप गोस्वामी की स्थली पर भी लिए चलूँगा, उन गायों के दर्शन कराऊंगा और उसी वृक्ष के भी दर्शन कराऊंगा कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण चढ़कर गैयाओं को आवाज़ लगाया करते थे। यहाँ की लीला सच में बड़ी ही विशेष है। और यहाँ पर स्वयं इसी स्थान पर राधा रानी रूप गोस्वामी जी और उनके बड़े भैया सनातन गोस्वामी के लिए खीर लेकर आई, लाली के रूप में आई। इसकी लीला में यहाँ के पुजारी जी से आपको विस्तार से समझाऊंगा। आइए आप मेरे साथ। प्रभु जी राधे राधे। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के पुजारी जी। प्रभु, यहाँ की जो टेर कदम की जो लीला है भगवान श्री कृष्ण से और ग्वालाओं से और रूप गोस्वामी से जुड़ी हुई लीला है, वो हमें एक बार हमारे सभी भक्तों को थोड़ा समझाइए। जय जय राधा रानी की जय। इस स्थान का नाम टेर कदम। टेर टेर मतलब आवाज़ लगाना, बुलाना। ठाकुर जी यहाँ पे 9 लाख गाय चराते हैं। गोपाष्टमी आप लोग जानते हैं जी, गोपाष्टमी के दिन से ठाकुर जी यहाँ से गाय चराना शुरुआत करी। शुरुआत करें। जब ठाकुर जी 9 लाख गाय लेके आ गए, देखा है कोई ग्वाल वाल नहीं है, तो सब ग्वाल वालों के लिए टेर लगाते हैं। टेर मतलब बुलाना, आवाज़ लगाना। जी, तो सब गाय सब ग्वाल वाल आ जाते, सबको लेके यहीं भोजन पानी पुटली बांध के दे देते। सब पुटली वहीं पैर में टांग के रख देते। उसी समय की पैर है ये। जी, ये सब ठाकुर जी की सेवा के लिए सब पैर ऐसे नीचे झुके हुए हैं। झुके हुए। जब दोपहर में ठाकुर जी को भूख लगते है, सब ग्वाल वाल को एक साथ बुला के यहीं बैठ के भोजन करते हैं। और शाम के समय कदम पेड़ के ऊपर चढ़ के गायों को बुलाते, कारी कोमर धरी धूमर लाल गुलाबी चटकन मटकन हियो। हियो मतलब एक पर्सनल आवाज़ है गाय को बुलाने की। हियो। हाँ हियो। हाँ, तो सब गाय आ जाते हैं ये आवाज़ सुन के, तो सबको लेके घर चले जाते हैं। और भीतर तस्वीर में एक बाबा है,
इनके नाम है रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी जी। इन्होंने 500 साल पहले ये पेड़ के नीचे बैठ के भजन किए। इसी स्थान पर हाँ, यहाँ वो ये- स्थान है। ये स्थान है। अच्छा। यहाँ पेड़ के नीचे बैठ के भजन किए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जप करते हैं। यही वाला मंत्र जप हाँ। किया था। तो इनका एक बड़ा भाई है सनातन गोस्वामी, नंदगांव पावन सरोवर के पास, जी। वहीं बैठ के भजन करते। तो एक दिन छोटे भाई के साथ मिलने के लिए आए, तो वो लोग दोनों भजन के बारे में बातचीत करते करते दोपहर हो गया। तो बड़ा भाई, छोटा भाई सोच रहा है, बड़ा भाई मेरे पास आए, परम वैष्णव है, मेरे पास तो भिक्षा का सूखा रोटी है, मैं इनको कैसे खिलाऊं? कैसे खिलाऊं? थोड़ी खीर होते तो अच्छा होता। साक्षात राधा रानी एक छोटा लाली बन के आ गई। यहाँ राधा रानी एक राधा छोटी रानी लाली के रूप में आई। छोटे लाली के रूप में आ गए। बोल रहा बाबा तू तो बहुत दिन हो गया हमारा गांव में रोटी भिक्षा के लिए नहीं गए, हमारा गाय के पहले दिन दूध है, हमारा नियम है ये, गाय के पहले दिन दूध कोई बाबा को नहीं कोई मंदिर पे देना चाहिए, इसीलिए मम्मी खीर बना के भेज दिए, भूख लगा के पा लेना। तो उन्होंने रख के चले गए। जब छोटा भैया बड़ा भैया को जब भूख लगा के प्रसाद दिए, वो पाते ही कृष्ण प्रेम आ गया, अष्टशक्ति कृष्ण प्रेम। बोल रहा भाई ये खीर कहाँ से आया, इतने अमृत स्वादिष्ट ऐसा खीर तो हम आज तक कभी नहीं पाए। बोल रहा मैं इसको जानता हूँ लाली को, ये नंदगांव की है, उनके घर से लेके आए। बोल रहे ये साधारण लाली नहीं आई, ये साक्षात राधा रानी आई है। तो बोल रहा मैं इनको जानता हूँ। तो बड़ा भैया बोल रहा था चलो तेरा लाली का दर्शन करके हम पूर्ण लाली दे के गए। तो उनको घर में गए, उनको घर में जाके उनको मैया को पूछ रहा मैया तेरा लाली कहाँ है, तुझे सुबह खीर भेजे। मैया बोल रहा है हम तो खीर नहीं भेजे, हमारा तो लाली नहीं है, उसका तो शादी हो गया, वो तो ससुराल में है। जब दोनों बाबा रोने लगे, बोल रहे हम आए राधा रानी की सेवा करने के लिए, राधा रानी आप लोग आपका लाली बन के, आपका लाली बन के खीर लेके आए, हमें सेवा करके चले गए। इसी कारण यहाँ पे रोज खीर भूख लगते, कोई भी ये भक्त आते ये कथा सुनने, तो सबको हाथ हाथ में खीर प्रसाद, हाँ सबको एक चम्मच खीर प्रसाद बांटते। जय जय राधा रानी बहुत की। बहुत धन्यवाद, राधा रानी की जय हो। तो चलिए मैं आपको दर्शन करा देता हूँ उसी वृक्ष के जहाँ भगवान श्री कृष्ण चढ़ते थे और अपनी गैयाओं को बुलाते थे, जिसका आपको इंतजार था। आइए हमारे पास। यहाँ देखिए पूरा जो यहाँ का जो आनंद है, पूरा कदम के वृक्षों का आनंद है। यहाँ जो लता पताएँ हैं बड़ी ही सुंदर और बड़ी रमणीक स्थान है। और आप आइए मेरे साथ कि यहाँ पूरी तरह से पूरा प्रकाश हुआ है। यहाँ पर यहाँ ग्रिल फ्रिल सब कुछ लगाकर बड़ी ही सुंदरता के साथ इस स्थान को सजाया गया है। और यहाँ गोपाष्टमी के दिन यहाँ भव्यता के साथ यहाँ उत्सव मनाया जाता है और सारी जो लताएं हैं पूरी तरह से सजा दी जाती हैं। और यहाँ जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम के रूप में गैया चराते हुए यहाँ आते हैं। आप जो देख रहे हैं वो जो सिंहासन है वहाँ भगवान श्री कृष्ण बैठा करते थे। उनके आसपास में अगर आपको दिख रही है जो गैया हैं, मैं आपको वहीं लिए चल रहा हूँ। मैं आपको उन गैयाओं के नाम भी बाकायदा क्या नाम हुआ करते थे वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। यहाँ पर यह स्थान सिर्फ भजन करने के लिए है, ना कि भोजन करने के लिए। जब भी आप भी यहाँ आएँ तो एक माला ज़रूर करें, और क्योंकि यहाँ का माला जाप करने का बड़ा ही महत्व है। यहाँ पर यह कुंड है, पावन सरोवर है, बहुत सुंदर कुंड है। यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर और कितनी रमणीक स्थान बना हुआ है। यहाँ बैठने के लिए भी शाम के समय पर, अगर हम प्रातःकाल या शाम के समय आएँ तो इन स्थानों पर बैठकर इन स्थानों पर बैठकर सच में अगर भजन किया जाए ना, क्योंकि इन्हीं स्थानों पर रूप गोस्वामी जी भजन करते थे। इनके भजन से प्रसन्न होकर स्वयं राधा रानी को आना पड़ा बाबा के पास। और यहाँ आप भी आइए, ज़रूर यहाँ के दर्शन कीजिए। तो अब हम चल रहे हैं उसी स्थान पर, आप आइए। यहाँ से हम देखिए यहाँ में कितनी सुंदर यहाँ की जो मुख्य द्वार जो है, यहाँ बंदर जो ऊपर से इस मुख्य द्वार के ऊपर लगे हुए हैं। और अंदर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हम किस वन में अंदर जा रहे हैं। सच में यहाँ बड़ी ही सुंदर हमें महक आ रही है कदम के वृक्षों की। और यहाँ की जो सारे जो पेड़ हैं बाकायदा क्यारियों से बिल्कुल पूरी तरह से सुसज्जित किए गए हैं। और मेरे पीछे आप जो सिंहासन देख रहे हैं वो वन बिहारी जी का जो सिंहासन है, हमारे ठाकुर जी का सिंहासन है। और ठाकुर जी जो अब यहाँ तो सिंहासन करते थे, ठाकुर जी जो वृक्ष जो देख रहे हैं वो कदम का वृक्ष है। इन्हीं कदम के वृक्षों पर चढ़ जाते थे। अब ये अपनी गैयाओं को बुलाया कैसे करते थे, देखिए। जो बुलाने के लिए सबसे पहले लाली, दूर से कहते थे लाली
जैसे कि ये गैया का नाम था लाली, और जो दूसरी गैया है, देखिए गायों के नाम भी इतने सुंदर, इतने अद्भुत हैं, जैसे सुनकर आपको भी हंसी आ रही होगी। ठाकुर जी कहते थे अरे धौरी, अयोरी, ये धौरी, यहाँ मतलब कि आपको एक चित्रण के रूप में दिखाया गया है कि भगवान धौरी कहकर गैया को बुलाते थे। उसके बाद यहाँ आ गई हमारी कारी, लाली, धौरी, कारी, कैसे कैसे नाम है। ठाकुर जी जब प्यार से जब चढ़कर बुलाते होंगे तो कितना आनंद आता होगा। इस तरफ अगर आएंगे तो यहाँ पीली आ गई, यहाँ पर पीली आ गई, और ये सब इस सिंहासन, इस मंच के चारों तरफ है। यहाँ पीली है, कदम के वृक्ष हैं, गायों का कितना सुंदर हमें दृश्य यहाँ दिख रहा है। वहाँ पर आ गई धूमर, आपने पहली बार ये नाम सुना होगा। धूमर भी ठाकुर जी की प्रिय गाय थी। धूमर भी गाय के हमें यहाँ दर्शन हो रहे हैं। उसके बाद इस सिंहासन के चारों ओर जितनी भी गाय हैं, जितने भी नाम हैं, यहाँ आपको दिखाए जा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर आ गई कामर, ये धौरी, ये कामर, ये हरी, यहाँ हरी आ गई, और यहाँ गुलाबी। और देखिए ये प्राचीन जो स्थल है वो ये था। जो प्राचीन जो सिंहासन था वो यही स्थान था, यहाँ बीच में कदम का वृक्ष लगा हुआ है। आज भी इन पवित्र स्थान को इसी तरह से सुरक्षित रखा गया है, क्योंकि ये स्थान सच में बड़े प्राचीन स्थान हैं। और यहाँ पर साक्षात दिव्य संत जो रूप गोस्वामी थे, उन्होंने कठोर साधना की इस, तो यहाँ पर सच में बड़ा सुकून और शांति का भरा आनंद होता है। यहाँ पर सच में जो आता है ना, वो साक्षात कृष्ण की लीलाओं में खो जाता है। तो हमारे साथ प्रभु राधे राधे, एक सेकंड, जय हो। हमारे साथ जुड़े हो भैया, आपका नाम? निरंजन दास। निरंजन दास। कहाँ से आए हैं? दीक्षित नाम, वैसे मेरा नाम नितेश राणा है। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से आए। तो इस पवित्र स्थान के बारे में कैसे पता चला? यहाँ कैसा आनंद है? आप यहाँ आकर भजन कर रहे हैं, कैसा तो आप महसूस स्वयं हो रहा है? महसूस कर सकते हैं कितनी शांति है, कितना आनंद है। ऐसा तो यहाँ ब्रज के अलावा कहीं ऐसा महसूस होता ही नहीं कहीं पर भी। जो स्वतः यहाँ आएगा वो खुद अनुभव करेगा। खुद अनुभव करेगा। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ का वातावरण? अलौकिक है, अलग ही है, मतलब शब्दों में तो नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। अभी तो खैर हम है भी नहीं उस स्टेज पे कि महसूस कर पाएँ। फिर भी जो भी भक्त यहाँ आना चाहें तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ के आइए, कैसा आनंद है? यहाँ का अगर आनंद महसूस करना है तो साधु संग करना पड़ेगा। साधु संग, साधुओं के पास आना पड़ेगा, साधुओं की चरण रज में थोड़ा श्रद्धा करनी पड़ेगी, फिर जाके थोड़ा महसूस होना स्टार्ट होगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हमारे निरंजन प्रभु जी हाथ में माला झोरी लिए, गले में तुलसी माला